हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सॉलिडवर्क्स प्रोजेक्ट्स। तो आज हम सॉलिडवर्क में इस मॉडल को बनाएंगे, इस 2 पिन प्लग को बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट करेंगे, स्केच, और यहाँ पर हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे ओरिजिन पॉइंट से, और यहाँ से हम एक सेंटर लाइन को सिलेक्ट करेंगे और इस तरीके से एक सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर लाइन कमांड को सिलेक्ट करेंगे और इस तरीके से यहाँ पर हम 2 लाइन ड्रॉ करेंगे। और इन तीनों लाइनों के बीच में हमें यहाँ पर सिमेट्रिक का रिलेशन देना है और स्मार्ट डायमेंशन को सिलेक्ट करेंगे। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये 32 mm है और इस सर्कल की जो हमारी रेडियस है वो है 18.25 mm। तो डायमीटर इसका 36.50 mm हो गया। और यहाँ पर हम ट्रिम एंटिटी को सिलेक्ट करेंगे और इस तरीके से इस आर्क को हम यहाँ पर ट्रिम कर देंगे। अब हम यहाँ पर एग्जिट स्केच करेंगे और एक्सट्रूड बॉस बेस कमांड को यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे और इसे हमें एक्सट्रूड करना है 7.90 mm रिवर्स डायरेक्शन। ओके। अब इसके बाद यहाँ पर हम इस सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, स्केच, नॉर्मल कर लेंगे और यहाँ पर हमें इसे सिलेक्ट कर कर कन्वर्ट एंटिटी करना है। ओके। लाइन कमांड्स को सिलेक्ट करेंगे और 2 लाइन यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल लाइन, और एक लाइन हम यहाँ पर सेंटर पॉइंट से ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। और इस सेंटर लाइन को यहाँ पर हम मेक कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री देंगे और इन तीनों लाइनों में यहाँ पर हमें सिमेट्रिक का रिलेशन देना है, स्मार्ट डायमेंशन। इन दोनों के बीच की जो डायमेंशन है ये है 15.20 mm। और यहाँ से हम ट्रिम एंटिटी को सिलेक्ट करेंगे और इस तरीके से सारी जो भी हमारी अनवांटेड एंटिटीज़ हैं, सॉरी, अंडू करेंगे यहाँ पे, Ctrl+Z। यहाँ पर हम इन लाइंस को डिलीट करेंगे, ट्रिम एंटिटी, इस तरीके से यहाँ पर हम इन्हें ट्रिम करेंगे, सिलेक्ट। अब हम यहाँ पर एग्जिट स्केच करेंगे और एक्सट्रूड बॉस बेस कमांड को सिलेक्ट करेंगे, आइसोमेट्रिक, रिवर्स डायरेक्शन, और इसे हमें एक्सट्रूड करना है 48 mm। ओके, आइसोमेट्रिक। तो इस तरीके से कुछ हमारी ज्योमेट्री ड्रॉ होगी। अब हमें यहाँ पर इस सरफेस को सिलेक्ट करना है, स्केच, नॉर्मल। यहाँ पर हम लाइन कमांड को सिलेक्ट करेंगे और इस तरीके से हम एक ज्योमेट्री ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हम आर्क कमांड को सिलेक्ट करेंगे और 3 पॉइंट आर्क ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से, सिलेक्ट। स्मार्ट डायमेंशन, इस पॉइंट से इस लाइन की जो हमारी डायमेंशन है ये 21.90 mm है और इस लाइन की डायमेंशन हमारी 11 mm है और इस आर्क की जो रेडियस है ये है हमारी 19.10 mm। और यहाँ पर अब हम एक सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे ओरिजिन पॉइंट से, सिलेक्ट, और स्मार्ट डायमेंशन को सिलेक्ट करेंगे। इस लाइन से इस लाइन तक की जो हमारी डायमेंशन है ये 13.80 mm है। तो इस तरीके से हमारा यह स्केच फुल्ली डिफाइंड हो जाएगा। एग्जिट स्केच करेंगे, एक्सट्रूड कट कमांड को यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे, आइसोमेट्रिक व्यू, और यहाँ से हम इसे थ्रू ऑल सिलेक्ट करेंगे। ओके। तो इस तरीके से हमारा कट होगा। अब हम यहाँ पर मिरर कमांड को, यहाँ पर हम टॉप प्लेन को सिलेक्ट करेंगे और कट एक्सट्रूड 1 को सिलेक्ट करेंगे, मिरर कमांड को सिलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो इस तरीके से हमारी यहाँ पर ये ज्योमेट्री ड्रॉ हो जाएगी।
और इसके बाद हम यहाँ पर इस सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, स्केच। यहाँ से हम इसे नॉर्मल कर लेंगे और एक सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे ओरिजिन पॉइंट से। 17 बाय 17 इसकी हमारी डायमेंशन है, 17 mm हमने इसकी डायमेंशन दी, और इस लाइन और इस लाइन को यहाँ पर हम मेक इक्वल का रिलेशन देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर एग्जिट स्केच कमांड को सिलेक्ट करेंगे और एक्सट्रूड बॉस बेस करेंगे। यहाँ पर हमें इसे एक्सट्रूड करना है 2 mm, एंटर। आइसोमेट्रिक। इसके बाद हमें यहाँ पर फिलेट कमांड को सिलेक्ट करना है और 3 mm रेडियस का फिलेट इन एजिस पर हम यहाँ पर देंगे, 1 2 3 एंड 4। इन 4 एजिस पर हमें यहाँ पर 3 mm रेडियस का फिलेट देना है, आइसोमेट्रिक। ओके। इसके बाद हम यहाँ पर दोबारा से फिलेट कमांड को सिलेक्ट करेंगे, 1 mm रेडियस हमें यहाँ पर देनी है, और इस एज और इस एज को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। ओके। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा ये सरफेस ड्रॉ होगा, आइसोमेट्रिक। इसके बाद हमें यहाँ पर टॉप प्लेन को सिलेक्ट करना है और स्केच करेंगे, नॉर्मल। यहाँ से हम लाइन कमांड को सिलेक्ट करेंगे और इस तरीके से एक ज्योमेट्री ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, फिर एक आर्क ड्रॉ करना है, और इस आर्क के ड्रॉ करने के बाद एक आर्क हमें यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ करना है, सिलेक्ट। तो ये कुछ इस तरीके की हमारी ये ज्योमेट्री ड्रॉ होगी। स्मार्ट डायमेंशन हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और बेस जो है हमारा, इससे इस लाइन की डायमेंशन है 15 mm, और इस आर्क की रेडियस है 3 mm, और इस आर्क की जो रेडियस है ये हमारी है 18.70 mm, और इस लाइन की जो लेंथ है ये 13 mm है। सिलेक्ट। यहाँ पर हमें इस आर्क और इस आर्क को सिलेक्ट करना है और मेक टेंजेंट का रिलेशन देंगे। तो इस तरीके से हमारा स्केच फुल्ली डिफाइंड हो जाएगा। अब हम यहाँ पर एग्जिट स्केच करेंगे और एक्सट्रूड बॉस बेस कमांड को सिलेक्ट करेंगे। इसे हमें यहाँ से मिड प्लेन सिलेक्ट करना है और मिड प्लेन में हमें इसे 14 mm एक्सट्रूड करना है। यहाँ पर हम 14 mm, एंटर, एंटर। तो इस तरीके से हमारी यहाँ पर ये ज्योमेट्री ड्रॉ होगी। और इसके बाद हम यहाँ पर फिलेट कमांड को सिलेक्ट करेंगे और इसमें हमें 3 mm रेडियस का फिलेट देना है। इस एज सॉरी अंडू करेंगे, यहाँ पर इस फेस को क्लियर सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पर हमें इस एज को क्लियर सिलेक्शन, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा फिलेट ड्रॉ होगा। अब इसके बाद यहाँ पर हम फिर से फिलेट कमांड को सिलेक्ट करेंगे और इस बार हमें 1 mm रेडियस का फिलेट लेना है। पहले हम यहाँ पर इस फेस को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हमें इस एज और इस एज को सिलेक्ट करना है। ओके, ओके कर देंगे हम यहाँ से। इस तरीके से फिलेट ड्रॉ होगा और यहाँ पर हम एक बार फिर से फिलेट कमांड को सिलेक्ट करेंगे। इस एज को यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे और इस एज को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। ओके। तो ये इस तरीके से हमारे यहाँ पर फिलेट ड्रॉ हो जाएगा। यहाँ पर हम राइट प्लेन को सिलेक्ट करेंगे और मिरर एंटिटीज में हम बॉस एक्सट्रूड 4 को सिलेक्ट करेंगे। ओके।
इसके बाद हम यहाँ पर फिलेट कमांड को सिलेक्ट करेंगे और 3 mm रेडियस का फिलेट लेकर इन एजेस पर इस तरीके से ये हम यहाँ पर फिलेट दे देंगे। ओके। और 1 mm फिलेट 1 mm रेडियस का फिलेट हम यहाँ पर इस जगह पर दे देंगे। ओके। तो इस तरीके से यहाँ पर भी हमारे फिलेट्स दिए जाएंगे आइसोमेट्रिक। इसके बाद हम यहाँ पर फिलेट कमांड में जाएंगे और 1 mm रेडियस का फिलेट इस एज पर हम यहाँ पर देंगे। ओके। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा जो ज्योमेट्री है ये शो होगी। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में इस बैक सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, स्केच, नॉर्मल, और सर्कल कमांड को सिलेक्ट करेंगे। ओरिजिन पॉइंट से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसकी डायमेंशन है 6 mm डायमीटर एंड एग्जिट स्केच करेंगे। और यहाँ पर हम एक्सट्रूड बॉस बेस कमांड को सिलेक्ट करेंगे और इसकी जो हमें हाइट देनी है एक्सट्रूड की, ये 15 mm हमें इसे एक्सट्रूड करना है। तो इस तरीके से हमारा एक्सट्रूड होगा। इसके बाद हमें यहाँ पर इस टॉप सरफेस को सिलेक्ट करना है, स्केच, नॉर्मल, और यहाँ पर हम रेक्टेंगल कमांड को सिलेक्ट करेंगे, सेंटर रेक्टेंगल, और इस तरीके से 3 रेक्टेंगल हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। 2 रेक्टेंगल इस तरफ और 1 रेक्टेंगल यहाँ पर हम इस तरफ ड्रॉ करेंगे। सिलेक्ट सेंटर लाइन कमांड को सिलेक्ट करेंगे और सेंटर पॉइंट से यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। इन रेक्टेंगल की जो हमारी वर्टिकल लाइन है उनके बीच में हमारा इक्वल रिलेशन होगा। और यहाँ पर अब हम स्मार्ट डायमेंशन कमांड को सिलेक्ट करेंगे। तो इस जो हमारी ये टॉप एज है, इससे इस लाइन की जो डायमेंशन है ये 4 mm है, और इस लाइन की जो हमारी डायमेंशन है ये 1.50 mm है, और इस लाइन से इस लाइन की जो डायमेंशन है ये 7.50 mm। इस लाइन से इस लाइन की जो डायमेंशन है ये हमारी है 6.5 mm, और इसे हमें यहाँ पर इस पॉइंट को ड्रैग कर कर हम इसके बाहर ले आएंगे और इन दोनों के बीच में वर्टिकल, इन दोनों के बीच में मेक कोलिनियर का हम यहाँ पर रिलेशन देंगे, कोलिनियर, और इन दोनों लाइनों के बीच में भी कोलिनियर का रिलेशन देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये स्केच डिफाइन होगा। और स्मार्ट डायमेंशन, इस लाइन से इस लाइन की जो हमारी डायमेंशन है ये 2.20 mm है, और इस लाइन से इस लाइन की जो डायमेंशन है ये 2.25 mm है, और इस लाइन की भी डायमेंशन हमारी 1.50 mm है। सिलेक्ट, और इस लाइन को भी हम यहाँ पर इस तरीके से एक्सटेंड कर देंगे। तो हमारा स्केच अभी ये फुल्ली डिफाइंड है। तो हमारा स्केच अभी फुल्ली डिफाइंड है। एग्जिट स्केच करेंगे, एक्सट्रूड कट कमांड को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, आइसोमेट्रिक, और इसे हमें 6.50 mm कट करना है। ओके। तो इस तरीके से हमारा कट हो जाएगा। अब ये वाला प्रोसेस हमें इस सरफेस पर भी फॉलो करना है। स्केच करेंगे, नॉर्मल, नॉर्मल हम यहाँ से करेंगे। और अब की बार हमें यहाँ पर क्या करना होगा, पहले हम यहाँ पर सेंटर लाइन को सिलेक्ट करेंगे और इस तरीके से सेंटर से एक वर्टिकल सेंटर लाइन को ड्रॉ करेंगे। और इस जगह पर हम यहाँ पर रेक्टेंगल कमांड को सिलेक्ट करेंगे और 2 रेक्टेंगल यहाँ पर ड्रॉ करेंगे इस तरफ,
और एक रेक्टेंगल हम इस जगह पर इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। पहले हम यहाँ पर इन दोनों लाइनों के बीच में कोलिनियर का रिलेशन देंगे और इन दोनों लाइनों के बीच में कोलिनियर का रिलेशन देंगे, और जो हमारी ये वर्टिकल लाइन है इन लाइनों के बीच में मेक इक्वल का रिलेशन। स्मार्ट डायमेंशन, इस लाइन की जो डायमेंशन है वो है 1.50 mm, और इस लाइन से जो डायमेंशन है ये 4 mm है, और इस लाइन की जो डायमेंशन है ये 2.25 mm है, और इस लाइन की जो डायमेंशन है ये 7.50 mm है, और इसके बाद इस लाइन की जो डायमेंशन है ये हमारी है 2.20 mm, और इस लाइन की जो डायमेंशन है ये 6.5 mm है। सिलेक्ट। अब हम यहाँ पर एग्जिट स्केच करेंगे, एक्सट्रूड कट कमांड को सिलेक्ट करेंगे, आइसोमेट्रिक, और इसे भी हमें 6.5 mm कट करना है। ओके, तो यहाँ पर ये हमारा कुछ इस तरीके से पैटर्न कटेगा। अब हम यहाँ पर फिलेट कमांड को सिलेक्ट करेंगे, 3 mm रेडियस का फिलेट हमें यहाँ पर इन एजेस पर लेना है। एक फिलेट हमारा इस एज पर जाएगा और एक फिलेट इस एज पर। ओके, अब इसके बाद हमें यहाँ पर इस सरफेस पर क्लिक करना होगा, स्केच नॉर्मल, और यहाँ पर हमें रेक्टेंगल कमांड को सिलेक्ट करना है, और इस तरीके से यहाँ पर हम 2 रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। इन दोनों रेक्टेंगल के बीच में यहाँ पर हमारा वर्टिकल रिलेशन होगा, मेक वर्टिकल, और यहाँ पर अब हम स्मार्ट डायमेंशन को सिलेक्ट करेंगे, और इस पॉइंट से इस लाइन की जो डायमेंशन है ये है 16.5 mm, और ये वाली और इस लाइन से इसकी भी जो डायमेंशन है ये भी हमारी 16.5 mm है। फिर इसके बाद यहाँ पर हमारी इस लाइन की जो डायमेंशन है ये 3.6 mm है, और यहाँ पर भी ये हमारी 3.6 mm है। सिलेक्ट। यहाँ पर अब हम एग्जिट स्केच करेंगे, एक्सट्रूड कट कमांड को सिलेक्ट करेंगे, और अप टू दिस सरफेस हम यहाँ पर कट करेंगे। ओके, अब यहाँ पर हमें इस सरफेस को सिलेक्ट करना है, स्केच नॉर्मल, एक सेंटर रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे, और इस तरीके से एक यहाँ पर हम रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। स्मार्ट डायमेंशन, इसकी जो लेंथ है 9 mm है, और सेंटर पॉइंट से टॉप लाइन की जो डिस्टेंस है ये है हमारी 16.5 mm, और ओरिजिन पॉइंट से इस लाइन की जो डिस्टेंस है ये है हमारी 5.25 mm। सिलेक्ट, और यहाँ से इन दोनों पॉइंट के बीच में हम मेक वर्टिकल का रिलेशन देंगे, और इसके बाद यहाँ पर हम सर्कल कमांड को सिलेक्ट करेंगे और 2 सर्कल इस जगह पर ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। सिलेक्ट, और फिलेट कमांड को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर हमें 1.50 mm का फिलेट देना है इस एज और इस एज पर। ओके, अब हम यहाँ पर स्मार्ट डायमेंशन में जाएंगे, और इस सर्कल का जो डायमीटर है हमारा, इसकी रेडियस है 1.80 इंटू 2 करेंगे तो हमारा डायमीटर हो जाएगा 3.60 mm, और इन दोनों के बीच में मेक इक्वल का रिलेशन देंगे। इसके बाद यहाँ पर हम ट्रिम एंटिटी को सिलेक्ट करेंगे, और इस जो हमारा आउटर पोर्शन है इस पोर्शन को हम इस तरीके से यहाँ पर कट कर देंगे। सिलेक्ट।
तो इस तरीके से यहाँ पर ये हमारा स्केच ड्रॉ होगा। अब हम यहाँ पर एग्जिट स्केच करेंगे और एक्सट्रूड कट कमांड को सिलेक्ट करेंगे अप टू दिस सरफेस, हमें इसे कट करना है। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पर कट होगा। अब हम यहाँ पर इस सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, स्केच नॉर्मल, यहाँ पर हम कन्वर्ट एंटिटी को सिलेक्ट करेंगे और इस एज 2 को हम यहाँ पर डिलीट करेंगे और इस आर्क को, इस लाइन को, इस आर्क को और इस लाइन को हम यहाँ पर कन्वर्ट कर लेंगे। ओके ओके, लाइन कमांड को सिलेक्ट करेंगे और इस पॉइंट से इसे इस तरीके से हम यहाँ पर एस्केप करेंगे और लाइन कमांड को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और लाइन हमें इस पॉइंट से यहाँ पर थोड़ा नीचे इस तरीके से ड्रॉ करनी है। सिलेक्ट, इस लाइन के बीच में हमारा हॉरिजॉन्टल रिलेशन जाएगा और यहाँ पर हम फिर से लाइन कमांड को सिलेक्ट करेंगे और इस तरीके से एक ज्योमेट्री ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। सिलेक्ट, स्मार्ट डायमेंशन कमांड को सिलेक्ट करेंगे और ओरिजिन पॉइंट से इस लाइन की जो डिस्टेंस है ये हमारी 16.20 mm, 16.20 mm और इसके बाद यहाँ पर हमारा इस लाइन की डायमेंशन है 2 mm। तो यहाँ पर हम इसे एस्केप करेंगे एक बार और इन लाइंस को हम यहाँ पर डिलीट करेंगे, लाइन कमांड को सिलेक्ट करेंगे और इस तरीके से सिलेक्ट, इन दोनों लाइनों में हमें कंट्रोल Z, मेक हॉरिजॉन्टल। ओके, स्मार्ट डायमेंशन, इस लाइन की जो डायमेंशन है ये 2 mm है और इन दोनों के बीच में कोलिनियर रिलेशन होगा। स्मार्ट डायमेंशन, इस पॉइंट से इसकी जो डायमेंशन है हमारी ये है 1.5 mm और ये भी हमारी सेम है 1.5 mm, 1.5 mm। अब हम यहाँ पर सर्कल कमांड को सिलेक्ट करेंगे और एक सर्कल यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। सिलेक्ट, सर्कल पॉइंट के सेंटर पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, ओरिजिन पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और वर्टिकल रिलेशन देंगे। स्मार्ट डायमेंशन जो सर्कल के सेंटर पॉइंट की और ओरिजिन पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है यह 11.70 mm और इसका डायमीटर यहाँ पर है हमारा 4 mm। सिलेक्ट, यहाँ पर हम अब ट्रिम एंटिटी को सिलेक्ट करेंगे और इस तरीके से जो हमारा अनवांटेड पोर्शन है उसे हम यहाँ पर ट्रिम कर देंगे। तो हमारा स्केच अब ये फुल्ली डिफाइंड हो चुका है। अब हम यहाँ पर एग्जिट स्केच करेंगे और एक्सट्रूड बॉस बेस कमांड को सिलेक्ट करेंगे। इसमें हमें यहाँ पर जो हमारा इसे अप टू सरफेस, अप टू दिस सरफेस हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और डायरेक्शन 2 हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। डायरेक्शन 2 में हमें इसे 0.3 mm एक्सट्रूड करना होगा। ओके, और यहाँ पर हम एक बार इसे एडिट फीचर करेंगे और यहाँ पर हमें इसे करना है अनमर्ज रिजल्ट। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये जो बॉडी है ये ड्रॉ होगी। इसके बाद हमें यहाँ पर इस सरफेस को सिलेक्ट करना है, स्केच नॉर्मल, और यहाँ पर हम एक सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे इस तरीके का। सिलेक्ट, ओरिजिन पॉइंट और सेंटर रेक्टेंगल के सेंटर पॉइंट की जो बीच में वर्टिकल रिलेशन होगा, स्मार्ट डायमेंशन,
इस लाइन की जो लेंथ है ये है हमारी 2.95 mm और इसकी डिस्टेंस है हमारी 6 mm। सिलेक्ट और इस लाइन और इस लाइन के बीच में मेक कोलिनियर का रिलेशन होगा। अब हम यहाँ पर एग्जिट स्केच करेंगे। एग्जिट स्केच करने के बाद एक्सट्रूड बॉस बेस कमांड को सिलेक्ट करेंगे, सॉरी यहाँ पर हम इसे कट करेंगे और कट एक्सट्रूड कमांड को सिलेक्ट करेंगे। कट हमें इसे अप टू दिस सरफेस। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से हमारी प्रोफाइल कट होगी। अब हम यहाँ पर फिर से इस सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, स्केच नॉर्मल। यहाँ पर हम रेक्टेंगल कमांड को सिलेक्ट करेंगे और कॉर्नर रेक्टेंगल को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इस पॉइंट से इस तरीके से हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे और ओरिजिन पॉइंट से इस लाइन की जो डिस्टेंस है ये है हमारी 16.2 mm। सिलेक्ट, एस्केप करेंगे, एग्जिट स्केच और एक्सट्रूड बॉस बेस कमांड को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। डायरेक्शन 1 में हमारा इसे अप टू दिस सरफेस, इनसाइड सरफेस जो है हमारा, और डायरेक्शन 2 में हम इसे 0.3 mm एक्सट्रूड करेंगे। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से हमारा एक्सट्रूड होगा। इसमें भी हमें यहाँ पर एडिट फीचर, अनमर्ज रिजल्ट। ओके, इसके बाद हम यहाँ पर इस सरफेस को फिर से सिलेक्ट करेंगे, स्केच नॉर्मल। यहाँ पर हम दो सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। स्मार्ट डायमेंशन को सिलेक्ट करेंगे और इस आर्क की जो ये डायमेंशन है 4.40 mm और इस पॉइंट, इस लाइन से इस लाइन की जो डायमेंशन है ये हमारी 36.80 mm। सिलेक्ट और इस लाइन के बीच में मेक कोलिनियर का रिलेशन होगा और यहाँ पर भी हमारा इस लाइन और इस लाइन के बीच में मेक कोलिनियर का रिलेशन होगा और इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में मेक हॉरिजॉन्टल। और इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, मेक इक्वल, और इन दोनों लाइनों के बीच में भी इक्वल रिलेशन होगा और यहाँ पर इसे हॉरिजॉन्टल। तो इस तरीके से हमारा ये स्केच फुल्ली डिफाइंड हो जाएगा। अब हम यहाँ पर एग्जिट स्केच करेंगे, एक्सट्रूड बॉस बेस कमांड को सिलेक्ट करेंगे, रिवर्स डायरेक्शन, और इसे हमें एक्सट्रूड करना है 9.90 mm, 9.9 mm। तो इस तरीके से कुछ हमारा ड्रॉ होगा। अब हम यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम इस सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, स्केच नॉर्मल और सर्कल कमांड को सिलेक्ट करेंगे। दो सर्कल हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, मेक इक्वल, और इनके बीच में यहाँ पर हमें हॉरिजॉन्टल रिलेशन देना है। स्मार्ट डायमेंशन, जो हमारा ये सर्कल है इसका डायमीटर है 4.80 mm और दोनों सर्कल के बीच की जो डिस्टेंस है ये है हमारी 19.8 mm। सिलेक्ट, सेंटर लाइन को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और ओरिजिन पॉइंट से इस तरीके से एक सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे और इन सर्कल के दोनों के सेंटर पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, मेक सिमेट्रिक का रिलेशन देंगे। तो हमारा स्केच ये फुल्ली डिफाइंड हो जाएगा। एग्जिट स्केच करेंगे, एक्सट्रूड बॉस बेस कमांड को सिलेक्ट करेंगे, इसमें हमें इसे 16.80 mm एक्सट्रूड करना है। ओके, अब हम यहाँ पर डोम कमांड को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हमें पैरामीटर्स जो है हमारे ये 2.40 mm हमें यहाँ पर देना है इस सरफेस पर।
ओके। इसके बाद सेम डोम हमें यहाँ पर इस सरफेस पर भी देना है, तो हम यहाँ पर डोम कमांड को सिलेक्ट करेंगे 2.40 mm दिस सरफेस। तो इस तरीके से हमारी ज्योमेट्री ड्रॉ होगी। इसके बाद हमें यहाँ पर रेफरेंस ज्योमेट्री में जाना है, प्लेन को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और रेफरेंस हमारा होगा ये वाली एज। ओके, तो इस प्लेन को अब हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, दिस प्लेन स्केच नॉर्मल कर लेंगे इसे, और यहाँ पर हमें 0.20 mm का एक सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। स्मार्ट डायमेंशन, इसकी जो हमारी लेंथ है 0.2 mm। इस तरीके से ये हमारा स्केच ड्रॉ होगा, और सिंपली हम यहाँ से इसे एग्जिट स्केच कर देंगे और एक्सट्रूड कट कमांड को हम यहाँ पर इसे सिलेक्ट करेंगे। इसे हमें कट करना है डायरेक्शन 1 में, हमारा होगा ये 4.6 mm कट, 4.6 mm, एंड डायरेक्शन 2 में भी हमारा ये इस डोम से बाहर कट होगा। ओके, और तो इस तरीके से हमारे कुछ यहाँ पर कट लगेंगे। अब हम इस प्लेन को यहाँ पर हाइड कर देंगे। तो अब हमारा ये मॉडल बनके तैयार है। तो अब बस हमें यहाँ पर इसका अपीयरेंस चेंज करना है। अपीयरेंस चेंज करने के लिए पहले हम यहाँ पर बोस एक्सट्रूड 2 सभी जिन फीचर्स का हमें यहाँ पर अपीयरेंस चेंज करना है उन्हें हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर अपीयरेंस में जाएंगे, और अपीयरेंस में जाने के बाद हम यहाँ पर रबर मैट रबर, तो इस तरीके से हमारा अपीयरेंस चेंज होगा, और इनको हम यहाँ पर चेंज कर लेंगे। यहाँ पर हम बोस एक्सट्रूड 6, बोस एक्सट्रूड 7, बोस एक्सट्रूड 9, डोम 1, डोम 2 एंड कट एक्सट्रूड को सिलेक्ट करेंगे। अपीयरेंस में जाएंगे, मेटल, स्टील, पॉलिश्ड स्टील, तो इस तरीके से हमारा चेंज हो जाएगा। और बैकग्राउंड भी हम यहाँ पर चेंज कर लेते हैं आइसोमेट्रिक। तो अब हमारा ये 2 पिन प्लग बनके तैयार है, ये मॉडल बनके तैयार है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए, जिससे कि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।